तो देखो बच्चों, अभी तक हमने पीछे तक पूरा कर लिया है, ठीक है। मतलब 8.1 8.2 समझ ली अच्छे से, आपने रिवाइज कर ली होगी, नहीं करी होगी तो तोड़ दूंगा मैं आपको, जोड़ कोई पाएगा नहीं फिर। अ, और अब जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 8.3, ठीक है अनमोल कुमार वर्मा। तो 8.3 में कुछ 6 फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, और फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। एनसीईआरटी में तो थोड़े से ही क्वेश्चन है, अब ये खत्म करा दूं फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो बस आप सुनते रहो बैठ के चुपचाप। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अगर जैसे हमने पढ़ा भी था, आपको टेबल ध्यान हो, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। और कॉस 60 की कितनी थी? 1/2 ही थी, ठीक है। 1/2 केवल, √2 तो 45 में होता है। तो मैं ये कह सकता हूं साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 60। 90 में 60 के तो कितने बचे? 30 ही तो बचे। तो साइन 30 को 90 माइनस 60 लिखा जा सकता है। अच्छा, ये किसके बराबर है? ये जो साइन 30 है कॉस 60, साइन की जगह कॉस लिख दो, और ये जो यहाँ पर 60 है वो लिख दो। तो साइन 30 बराबर हो गया कॉस 60 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। समझ पाए? समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। कुल मिला के साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ये चारों पांचों छो फॉर्मूले अब अपनी कॉपी पे लिख लो। अब इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन चलेंगे। क्या चलेंगे? क्वेश्चन। फटाफट लिखो इसको। कौन सा सवाल? तो इस बात का क्या तात्पर्य है? इस बात का तात्पर्य ये है कि यहाँ थीटा की जगह कुछ भी रख दो। आप बताओ क्या रखोगे? हैं? ए नहीं, मतलब कोई नंबर बताओ, संख्या। हैं? 60? 7? चलो 7 रखते हैं। यहाँ 7 रख दिया हमने। साइन 7 नहीं, साइन 7 नहीं, 90 माइनस 7 मतलब 83 बराबर होगा, यहाँ 7 थीटा के साथ रखा तो साइन कोस 7 के। तो साइन 83 बराबर होगा कोस 7 के। अगर 30 रखा होता है यहाँ अगर 30 रखा होता 90 माइनस 30 60, तो साइन 60 बराबर होगा कोस 30 के। होता है। दोनों की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 60 की भी, कोस 30 की भी। अगर मैंने यहाँ रखा होता, क्या रख दूँ? 60 रख दूँ, 60। इस बार इसको 60 रख दूँ, कोस को, थीटा को। तो इधर कोस 60 हो जाएगा, यहाँ 60 रखूँगा तो 90 माइनस 60 30 हो जाएगा। तो आपको पता है साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू दोनों की सेम होती है, 1/2 होती है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने पड़ेंगे। साइन 15 किसके बराबर होगा कॉस में? कॉस 75। सही बताया इन्होंने, बिल्कुल उम्दा जवाब। इनके लिए मैं इनको पुरस्कार प्रदान करूंगा। तो साइन 15 बराबर हो गया कॉस 75। ये बात सबको समझ में आई? छल्ले वाले आपको समझ में आई? अगर मैं पूछूं कॉस 35 साइन में किसके बराबर होगा? हैं? कैसे बता रहे हैं? समझ समझ में आ पा रहा है आपके? कैसे बता रहे हैं? हैं? प्लस करके 90 आना है, बिल्कुल सही बात है। प्लस करके क्या आना चाहिए? 90। तो समझ गए आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, प्यारे बच्चे हो, दुलारे बच्चे हो। अब मुझे बता दो, टेन 70 कोट में किसके बराबर होगा? हैं? 20 के। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 90। टेन
70 साइन में किसके बराबर होगा? 60 कर लो, 60 जो 10 कर लो। साइन 10 टेन 10 साइन में किसके बराबर होगा? हैं? अरे इसमें बराबर नहीं पता चलेगा। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो टेन और कॉट, टेन का जगह टेन को कॉट, कॉट का टेन में बदल सकता हूँ, टेन का साइन में थोड़ा ना बदल दूंगा। तो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही आपको पूछा था, मुझे पता था आप 80 फट्टे से 80 कहोगे। यहाँ पर टेन का कोट में बदल सकते हैं केवल, किसमें? कोट में पूछता तब आप 80 कह सकते हो, समझ रहे हो, बाकी किसी में नहीं। ऐसे ही सेक का कुसेक का कुसेक, सेक का कुसेक में, कुसेक का सेक में, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में बदल सकते हो आप। अगर मैं पूछूं आपसे सेक 50 कॉस में किसके बराबर होगा? कोसेक में होगा, कोसेक में, कॉस में नहीं। अच्छा सेक 50 को एक चीज लिखा जा सकता है, 1/cos 50, ये बात पता है आपको? सेक, सेक और कॉस का उल्टा उल्टा होता है। एक सेकेंड। तो देखो पहला सवाल, पहले का पहला, साइन 18 कॉस 72, क्या आएगा सॉल्व हो गया ये? एक बराबर है दोनों। अरे यार साइन, साइन 18 को कॉस में क्या लिख सकते हो? साइन 18 को कॉस में क्या लिख सकते हो? 1/, कहाँ से आ गया? साइन 18 को कॉस में 72। अरे अभी यही तो पूछ रहा था यार, मैंने पूछा था साइन 50 कॉस में किसके बराबर होगा, आपने क्या बताया था? 40। दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ 18 किसके बराबर होगा? 72/cos 72, सुपड़ा साफ। एक, इतना सवाल, आसान सवाल। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा tan 26 cot 64, पहले का दूसरा tan 26 cot 64। tan 26 को कोट में क्या लिख सकते हैं? tan 26 को कोट में कोट 64, कोट 64, कोट 64, सुपड़ा साफ, एक आ गया। ऐसे ही होता जाएगा। चौथा कोसेक 31 सेक 59। चौथा क्या कह रहा है? कोसेक 31 सेक कितना? 59। कोसेक 31 सेक 59। कोसेक को सेक में क्या लिख सकते हैं? 31 है तो हैं 59 59, और आगे क्या है? सेक 59, सुपड़ा साफ 0 आ गया। एक उड़ा दूंगा, वो तो डिवाइड में होता है तब एक आता है, यहाँ तो प्लस माइनस में था, कट के 0, सुपड़ा साफ, बिल्कुल सुपड़ा साफ। इसका तो सुपड़ा साफ था, इसका संपूर्ण सुपड़ा साफ। हाँ तो बहुत ध्यान से देखो, इसमें क्या दिखाना है? ये है 23। इसको हमें मान लो इसकी वैल्यू लानी है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या, वैसे तो उसने लिखवाया है कि दर्शाना है, वन लेके आना है इसको वैसे तो इसको कैसे करेंगे? अच्छा इसमें सबको सुपड़ा साफ ही होगा, बचेगा कुछ नहीं। ये आज की क्लास का नाम रख दे रहे हैं सुपड़ा साफ क्लास, ठीक है? कुछ का जड़ से सुपड़ा साफ होगा, कुछ का केवल सुपड़ा साफ होगा। जड़ से सुपड़ा साफ किसका होता है? जिसका 0 आ जाए। तो अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, वो आगे वाले दोनों को चेंज कर दूंगा, या फिर आपको पता चल जाएगा। tan 48 को कोट में क्या लिख सकते हैं? कोट 42, बिल्कुल सही जवाब है। दोनों को जोड़े 90 आएगा ना। ये tan यहाँ पे 42 था क्या? नहीं था, तो इसलिए सही है। tan 23 को कोट में क्या लिख सकते हैं? 67। भाई 23 और 67 90 होते हैं, हाँ ना तो बोला करो। बाकी ऐसे उतार दिए, बाकी मैंने ऐसे उतार दिए, पूछो क्यों? क्योंकि इनका होगा सुपड़ा साफ। 42 था, 42 बनाया मैंने, 42 है, रखा रहने दो। 67 बन गया, ये 67 था, अरे 47 67। रुक तो जाओ भी, ऐसे कैसे काट दो? कि काट दो क्या? किससे किसको काट दूं? हैं? कोट 42 को लिख सकते हैं 1/tan 42। कोट क्या होता है? tan का उल्टा। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक।
और कॉस का उल्टा सेक। पता नहीं है क्या बात आपको? साइन उल्टा होता है कोसेक का 1/, कोसेक। ये बता चुका हूँ कि नहीं मैं? ये थोड़ा बहुत तो बताया ही होगा, हो सकता है ज़्यादा ना बताया हो। कॉस उल्टा होता है सेक का, 1/, सेक होता है। और टेन उल्टा होता है कोट का, 1/, कोट होता है। टेन बराबर 1/, कोट, या फिर कोट बराबर 1/, टेन। ये बात एक ही है, कोई फर्क थोड़ा ना है। साइन बराबर 1/, कोसेक, कोसेक को उधर ले जाओगे, कोसेक बराबर 1/, साइन, बात एक ही है। इसको अपने दिल और दिमाग में बैठा लो। कहाँ पर बैठाओगे इसको? ठीक है, तो कोट 42 को 1/, tan 42 लिख सकते हैं। ठीक है, कोट 67 को 1/tan 67 लिख सकते हैं। ठीक है, tan इसको ऊपर ही रहने दो, कब तक ऊपर रहेगा देखते हैं हम भी इसे। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि नीचे tan 42, ऊपर tan 42। सुपड़ा साफ ऊपर है, ये नीचे है। अगर गुणा करोगे तो ऊपर आएगा ना, ऊपर वाला नीचे वाला कट जाता है। tan 67 सुपड़ा साफ क्या आया? 1। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमें प्रूफ करना था, 1 ही लेके आना था। इस सवाल में कहा था 1 दिखाओ, जो कि हमने दिखा दिया। समझ गए आप? दूसरे वाला कर लोगे, दूसरा, पर दूसरे का दूसरा खुद से करोगे इसको आप। तो सुनो बच्चों ध्यान से मेरी बात को, क्या मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर tan 50 कोट में कितने के बराबर होगा? 40। तो आपका कहने का तात्पर्य है इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा। तो बस हो गया, खेल खत्म। tan 2a कोट a - 18, तो क्या होगा? 2a + a - 18 बराबर 90। कुछ गुना किया मैंने? नहीं। 2a और a 3a, 18 उधर जाके जुड़ जाएगा। 90 और 18 108 हो जाएगा। a बराबर 108/3, 3 तिया 9, 3 चिंग 18, 36। सवाल का जवाब खत्म। बताओ इससे आसान कुछ मिलेगा आपको जिंदगी में? नहीं। सवाल नंबर 4। देखो यहाँ पर, इसको मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर अभी जो हम काम कर रहे थे इसको प्रूफ करा रहा है। ये कह रहा है tan a बराबर कोट, हाँ हाँ, tan a बराबर कोट b। तो हमें पता है a + b बराबर 90। यही तो कहानी चल रही है अभी तक। यही सिद्ध करा रहा है कि सिद्ध कर दो a + b बराबर 90। दो तरीके हैं, एक तो अगर 1-2 नंबर में आए तो ऐसे ही कर सकते हो आप, बाकी 4 नंबर में आए तो भी बता दूंगा मैं कैसे करना होगा। पहले 1-2 नंबर वाला देखो। अगर 1-2 नंबर में आ जाए तो tan a है, ये tan a। ठीक है, कोट a को लिख सकते हैं हम tan 90 - a। क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? tan a नहीं, b हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। tan 90 - b क्या होता है? कोट b। यही तो बताया मैंने फॉर्मूले क्लास के स्टार्टिंग में। तो कोट b की जगह tan उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, कोट b की जगह tan 90 - b तो लिख सकता हूँ। लिख दिया, कोट b की जगह tan 90 - b। tan से tan कट गया, a बराबर क्या आ गया? 90 - b, b इधर आ गया। a + b बराबर 90। लंबा वाला भी बताऊँ? लंबा वाला छोड़ो यार, छोटा ही ले लो। देखो चौथा मैंने बता दिया, 5वां जो है वो तीसरे के जैसा है। 7वां मैं अभी 2 मिनट में बता दे रहा हूँ, बातों में। वो ये कह रहा है sin 67 और cos 75। ये जो कोण दिख रहे हैं, एंगल दिख रहे हैं, ये 45 से बड़े हैं दोनों। हमें इनको 45 से छोटे बनाना है कोई जादू? आप 45 छोटा बना दो। माइनस का ऐसा माइनस होगा। अरे tan sin 67 है ना, इसको cos में क्या लिख सकता हूँ? 23। ठीक है, और 70 cos 75 है ना, इसको sin में क्या लिख सकता हूँ? 15। बन गए दोनों कोण छोटे 45 से। बस 7वां सवाल नहीं लिखनी, टेंशन क्यों ले रहे हो? भरोसा रखो मुझ पे। एक सवाल और रह गया बस। वो कहाँ है साफ करने वाला? 6वां और देख लो, 6वां। इसके पीछे भी सवाल है क्या? देखना, पीछे भी सवाल है, साथ ही है। तो कोई बात नहीं है, 6वां देखो फिर।
हाँ वो अगली कट गई है। तो नमन ओझा दे रखा ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोणों को दिखाइए। मतलब कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, इसके जो कोण हैं एंगल हैं ए बी सी हैं, ठीक है। तो हमें दिखाना है टू शो, टू शो मतलब दिखाना है, दिखाना है या दर्शाना है या सिद्ध करना है। क्या दिखाना है, दिखा देंगे हमें, हमें से ये कहे तो सही हमसे। कॉस एक बटे ए बटे दो, ठीक है। तो बस हो गया सवाल। कैसे होएगा बताओ। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तीनों कोणों का योगफल 180 त्रिभुज के, ठीक है। ए को मैं उधर ले जा रहा हूं, ले जाऊं, ले गया, ले आ सकता हूं ना, ठीक है। अब मैं ये जो हमें सिद्ध करना है ना, इसका LHS ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, LHS मतलब समझते हो, ये वाला क्या है, ये साइन बी प्लस सी बटे 2। बी प्लस सी की जगह क्या रखोगे आप, 180 माइनस ए बटे 2। 2 का डिवाइड मारोगे 90 बचेगा, ए में 2 का डिवाइड मारोगे ए बटे 2 लिखना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस ए बटे 2, ये आ गया हमारा RHS, हो गया सिद्ध। समझ में आया। बस इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाना था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, इतना ध्यान रखना है आपको। फिर बी प्लस सी का मान निकाल लेना, क्योंकि LHS से शुरू करूंगा ना सॉल्व करना, LHS से शुरू करूंगा तो उसमें बी प्लस सी की जगह कुछ रखना है मुझे। तो बी प्लस सी की जगह ए को उधर ले जाके 180 माइनस ए रख सकता हूँ। तो बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए रखा, 2 का भाग दिया दोनों तरफ, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो 90 को मैंने हटा दिया, ए बटे 2 था तो कॉस ए बटे 2 आ गया। यही तो RHS है, हो गया सिद्ध। ये आई बात समझ या नहीं। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये आपकी 8.3 समाप्त होगी इस तरीके से। काफ़ी बेहतरीन थी, सुपड़ा साफ हो गया इसका, क्लास का भी सुपड़ा साफ हो गया। तो देखो बच्चों, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ अच्छे मतलब ये ऐसा नहीं सारे खतरनाक ही टफ होंगे, टफ तो नहीं, आसानी होंगे सारे। थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो सकता है अलग लगे, बाकी इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन सेक ए, ये तो पहली एक्सरसाइज में ही किया था हमने। सेक ए बराबर 2 दे रखा है, तो आपको बाकी साइन ए की वैल्यू बतानी है और टेन ए की बता दो, कोई बात नहीं। साइन ए बराबर 2 है तो सेक ए बराबर 2 है तो साइन ए और टेन ए की वैल्यू बता दो। तो बताओ। अच्छा 2 नहीं दे रहा मैं, 2 तो 3 दे रहा हूँ, 3। अब बताओ, अब आएगा मजा खेल का। चलो पहले 2 से ही कर दो, दोनों 2 क्वेश्चन है, पहले 2 से कर दो फिर 3 से करेंगे। सेक ए बराबर 2 दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। नहीं बता पाओगे, अरे यार। सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 कब आता है सेक में, नहीं याद आ रहा। कॉस में 1/2 कब आता है, हाँ हाँ, कॉस 60 में, कॉस 60 में 1/2 आता है ना, तो सेक 60 में 2 आएगा, 1/2 का उल्टा 2। तो इसका मतलब ए का मान कितना है यहाँ पर, 60। ए का मान है यहाँ पर 60, तो निकाल दो। साइन 60 का मान निकाल दो और टेन 60 का निकाल दो, जो पूछ रहा है आपसे। साइन 60 का हो गया √3/2 और इसका हो जाएगा √3। समझ गए, आसान था, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अब अगर यहाँ पर 3 दे रखा होता, 2 ना दे रखा होता, तो 3 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है। चलो उधर लिख दिया था, कोई बात नहीं। सेक ए की वैल्यू 3 दे रखी है, आपको साइन ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है।
बताओ कैसे बताओगे? सेक ए की वैल्यू 3 दे रखी है, आपको बताना है साइन ए की और, हाँ क्यों किस में? हाँ उनमें नहीं होता, होगा तो बताओ कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे पक्का? चलो ठीक है। अच्छा 3 था यहाँ पर, अगर 3/2 होता तो क्या कर लेते आप? हाँ नहीं नहीं, रूट होता ही नहीं है इसमें, रूट है ही नहीं, 3/2 ही है केवल। हम्म, क्यों नहीं कर पाते? ऐसे सवाल किए नहीं है आपने? ऐसे सवाल पहली वाली एक्सरसाइज में भूल गए होगे आप, 8.1 में। हाँ, कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल बना के, समझ रहे हो ना? तो मैं इसमें क्या, अगर अगर यहाँ पर आप सेक होता क्या है, कौन सी डिवाइड बाई कौन सी साइड होती है? ये ए है, ये बी है, ये सी मान लो। क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इस कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, H/A। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए और ये हिंदी वालों के, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। ये इंग्लिश, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस, ये कर्ण बटे आधार। तो 3 हो जाता है इसमें कर्ण, और आधार हो जाता 2। तो ये वाली निकाल पाते आप BC पाइथागोरस से, पाइथागोरस से निकाल लेते आप। अच्छा ये तो बात हो गई 3/2 दे रखा होता तब। अगर केवल 3 दे रखा होता फिर क्या करते? 3/1 मान लेते, 3/1 मान लो इसको, ठीक है? तो ये हाइपोटेनियस 3 हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, कर्ण 3 आधार 1, यहाँ 1 मान लेंगे। हमें BC चाहिए, पाइथागोरस लगा दो, AC का स्क्वायर AC कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, इधर आके 8 हो जाएगा ये BC स्क्वायर। BC बराबर आ जाएगा रूट में 8, कितना? BC स्क्वायर हटा दिया, समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ का अगर मैं रूट हटा दूँ तो इधर स्क्वायर हटा दूँ तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 8, समझ गए? अंडर रूट 8 को 2√2 लिखते हैं, अंडर रूट 8 को क्या लिखते हैं? हाँ हाँ रूट लग गया। और जो अंडर रूट 8 होता है ना उसको 2√2 लिखते हैं, क्योंकि अंडर रूट 8 क्या होता है? 4 गुणा 2, 8 क्या होता है? 4, 2 बाहर निकल आएगा, ये 2 अंदर रह जाएगा, तो 2√2 भी बोल सकते हैं अंडर रूट 8 को। तो बस हो गया खेल खत्म। ये कितना आ गया? 2√2। तो हमसे क्या पूछा है? साइन ए। साइन ए कितना होगा बता दो फटाफट। लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना? 2√2 डिवाइड बाई 3, समझ गए? tan ए कितना होगा? tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√2 अपॉन 1, 1 लिखते नहीं है तो 2√2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को या नहीं? क्लियर अब ये कंसेप्ट? भूलना मत अब इसको। आप क्वेश्चन तो कर लेते हो लेकिन फिर भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। अब आप ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, चाहे वो एंगल बन रहा हो चाहे ना एंगल बन रहा है, तो एंगल निकाल लो। कोण जैसे 2 दे रखा था तो हम समझ गए A बराबर 60 है, 2 दे रखा था तो वैल्यू होती है 2 की। तो अगर नहीं भी दे रखा है तो ये त्रिभुज बना लो, ट्रायंगल बना लो, तीसरी वाली साइड निकाल लो, और फिर कुछ भी पूछा हो ये वाले फॉर्मूले लगा दो। समझे नहीं समझे आप? तो ध्यान रखना इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से। अब सेम पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है, सवाल संख्या 2। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर आ गया तो आपको ना नहीं याद आ जाएगी पेपर में, लेकिन आया हुआ है ये आपके बोर्ड में आया हुआ है। तो tan थीटा बराबर ये दे रखा है, cos थीटा का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? tan क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोले तो लंब बटे आधार। cos थीटा की वैल्यू पता करनी है, मिटा दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे हम। तो बना लो, क्या बनाओगे? त्रिभुज ABC, और C वाला थीटा है ना, A को यहीं से लिखा करो आप। फिलहाल ये थीटा मान के चल रहे हैं हम इसको, A भी ले सकते थे लेकिन इसे थीटा लिया है।
तो अब इसके बाद ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हो गया 2ab और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, हमें निकालना है AC, पाइथागोरस लगा देंगे। ट्रायंगल ABC में क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ध्यान से देखते रहो, प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना होगा, AC स्क्वायर होगा भाई AC स्क्वायर तो पता करना है, AB स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना होगा, BC कितना है 2AB का स्क्वायर। तो कितना आएगा भाई ये स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर पता है क्या होता है आपको, बताओ, A स्क्वायर प्लस माइनस 2AB, यही लगाऊंगा यहाँ पर मैं। A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर थे तो A स्क्वायर B स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, A स्क्वायर B स्क्वायर, ये 4 वही चीज है, ये 2 वही चीज है, तो प्लस के 2 बचेंगे, A स्क्वायर का स्क्वायर B स्क्वायर का स्क्वायर, 4 ये प्लस के 4 ये माइनस के 2, तो प्लस के 2 बचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, प्लस के 4 है माइनस के 2 हैं तो प्लस के 2 बचेंगे ना, ठीक है। अब ये बन गया, ये देखो वही चीज बन गई, जो चीज ये थी वही बन गई, बस प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ गया, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, बस AB की जगह स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर बना। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ बोलो क्या, कहाँ से कॉमन, इसमें से, हाँ बिल्कुल ले सकते थे, आती यही चीज, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन लेते, अंदर क्या बचता, माइनस का 2 प्लस का 4, मतलब प्लस का 2 बचता, वो प्लस का 2 मतलब यही आता फिर, बात तो भैया। अरे आप ऐसे समझो, माइनस के 2x प्लस के 4x, कितने x आएंगे, 2x आएंगे प्लस के, भाई प्लस के 4 है माइनस के 2 हैं तो 2 आएंगे, ये वही चीज है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x माइनस 2x, तो 4 में से 2 गए 2, वही चीज तो यहाँ पर है 4A स्क्वायर B स्क्वायर, 2A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस के तो 2 बचे, और ये फॉर्मूला बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, तो प्लस हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो AC इक्वल टू कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में, तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी A स्क्वायर B स्क्वायर आए और 2AB आए तो तीसरी वाला जो होता है वो ये हो जाता है। अब हो सकता है कोई सवाल ऐसा दे दे जिसमें ये और ये दे रखे हो तो ये होता है, मतलब आपको मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ याद रखना याद रखना है, याद रखने से हमें ध्यान रहता है सॉल्व कैसे किया था, क्वेश्चन ही भूल गए क्या था, एक सेकंड। तो अब इसके बाद यहां तक तो हो गया, AC आ गया। अब हमसे कुछ भी पूछे, वैसे सिर्फ पूछा हमसे कॉट थीटा था, कोस थीटा, क्या पूछा था, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो यार, क्या कर रहे हो तुम, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो आधार बटे कर्ण, बेस क्या है इसका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये क्या है हाइपोटेनियस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सही बात है। आपसे साइन थीटा पूछा होता तो अभी आप बता देते, साइन थीटा क्या होता, सिमरन डायरेक्ट बता दो क्या होता, बोलो, साइन क्या होता है, कौन से डिवाइड बाई कौन सी साइड होती है, लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में बोले तो लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 2AB, हाइपोटेनियस कितना है A स्क्वायर B स्क्वायर, तो साइन थीटा भी निकाल दिया मैंने, कोस थीटा भी निकाल दिया, इस तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ साइन टेन थीटा की जगह कुछ और भी दे रखा हो सकता तो हम निकाल लेते उसको, समझ पा रहे हो मेरी बात को आप। सिमरन देखो बच्चों, मैं जो आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, मैंने NCERT आपको पूरी करा दी,
एनसीईआरटी में तो कुछ क्वेश्चन आएंगे 50% करीब, तो आप कर लोगे वो, लेकिन केवल 50% ही थोड़े ना करना है, पेपर तो आपको पूरा करना है ना। पेपर अगर आपको पूरा करना है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, आप पहले एनसीईआरटी वाला देखो, उससे क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक तो वहीं बताया है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस उनको समझ लो। मैं वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकता है घर से प्रैक्टिस करने के लिए दूं, कुछ क्वेश्चन घर से भी प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी के जैसे होंगे जैसे मैंने यहाँ करा दिए। ऐसा होगा कि जैसे मानो मैंने वीडियो में क्वेश्चन करा दिए सारे, आपने देख लिए और प्रैक्टिस नहीं की, फिर तो हो सकता है भूल जाओ उनको। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर उसको पहले यहाँ पर पढ़ के जाओ, घर पे जाके उसको वीडियो से रिवाइज करो, फिर जितने मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा उनको प्रैक्टिस कर लो आप, तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे एग्जाम में, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरी मेहनत से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मेहनत से फर्क पड़ेगा। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ उसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मेहनत करो आप अच्छे से बस। बाकी कुछ क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है आपके में, ये वाली चीज़ दे रखी है, ये तो मैंने खुद से बना दिया, तो कुछ मैं ऐसे भी क्वेश्चन कराता रहूँगा जैसे जो आए हैं, ठीक है, और उस जैसे आए हैं तो उससे और क्या पूछा जा सकता है, कैसे अलग और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब वो पूछा गया तो उसके जैसा दूसरा भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे ये रखा है, आपसे ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या वैल्यू होगी। मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया, 10 की पावर 1000 थीटा प्लस 10 की पावर कॉट की पावर 1000 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब जरूरी नहीं 1000 ही दे रखा हो, 10 दे रखा हो केवल यहाँ पर, ठीक है, 5 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, बता दोगे, फिर आप बताओगे कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो शुरुआत कैसे करनी है, यहाँ पर अब क्या पता चल रहा है आपको कि क्या है ये, यहाँ से क्या समझ पा रहे हो आप। हाँ, बराबर 0 आ रहा है, तो इससे आप थीटा के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। थीटा कितना हो सकता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 आ रहा है, क्या मतलब है इसका, 0 कब आ सकता है, कोई चीज में से दूसरी चीज माइनस करके 0 कब आ सकता है, बड़ी होगी तो माइनस 0 आ जाएगा। हाँ, तो प्लस में आएगा, कुछ बड़ा हुआ तो मैं और अगर 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, 0 जब बराबर हो। इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई, अगर ये दोनों बराबर हुए तो वैल्यू 0 आएगी। कॉस थीटा साइन थीटा बराबर कब होते हैं, जब थीटा की वैल्यू 45, अरे लिखी है ना थीटा 45 पे 1/√2 समझ रहे हो ना। तो सीधे सीधे समझ गए, थीटा बराबर यहाँ पर कितना है, 45 है। क्या समझ गए, 45 है। चाहो तो इसको थोड़ा बहुत और डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, उधर जाके ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमें ये पता है, चाहो तो आप थीटा डायरेक्ट 45 लिख दो, हमें पता है कि बराबर कब होते हैं। और चाहो तो आप कॉस को नीचे ले आओ, नीचे आएगा तो साइन बटे कॉस tan बन जाएगा बराबर 1। tan थीटा बन कब होता है, जब थीटा बराबर हो 45। ठीक है, डायरेक्ट भी पता था, मैं ऊपर से पता चल चुका था, वो तो हमने करके दिखा दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, साइन बटे कॉस, ये उधर गुणा में है ना, ये कह सकते हो डिवाइड में चला जाएगा नीचे आके, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 रह गया उधर, जब कॉस को नीचे लाया तो 1 रह गया। ये कितना होता है, tan थीटा बराबर 1 आ गया, थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45 आ गया तो खत्म सवाल। पहला वाला क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, थीटा कितना है 45, तो आप लिख दोगे इसको साइन पावर 4 45 प्लस कॉस पावर 4 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 की पावर 4 प्लस सेम यहाँ पर 1/√2 की पावर 4। अगर केवल √2 होता, केवल का √2 ही है, ऊपर केवल स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, ये 2 आता, स्क्वायर हट जाता। ठीक है, अब फिर मतलब आप ऐसे कर लो, पावर 4 डायरेक्ट बता सकते हो कितना होगा, ये 2 की बताओ, √2 की पावर 4, हाँ
इधर रूट टू का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। क्या होता है? रूट का मतलब 1/2। ये 4 अंदर जाके गुणा होगी तो 2 की पावर 1/2 गुणा 4 आएगा, ये 2 बचेगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? पावर 4 करने पे, अरे यार एक सेकेंड, अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो 2 2 करके कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले 4 का मतलब है पावर 2 × 2, तो पहले 2 पावर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 2 बचेगा केवल, तब भी पावर 2 रहेगी अभी भी। यहाँ पर भी सेम चीज़ है वही। अब 2 पावर फिर से कर लो तो 2 की पावर 2 तो 4 होता है, तो कितना हो गया? अरे यार खांसी नहीं मान रही है। 1 + 1 2/4, इससे कट गया, 1/2 आ गया। समझ पाए इस चीज को आप? 1/2 आ गया, ये पहला वाला तो हो गया सॉल्व। दूसरा वाला कैसे करेंगे? दूसरा वाला इसी में यहीं कर दे रहा हूं, बताओ कैसे करोगे। टेन थीटा मतलब टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई है हमारी, 1 आ गई ना। 45 है क्योंकि 1 होगा, टेन थीटा की वैल्यू 1 आ चुकी है। 1 की पावर 1000 कॉट, अगर थीटा बराबर 45 है तो कॉट 45 भी तो एक ही होता है, बराबर होते हैं टेन 45 कॉट 45। 1 की पावर 1000, ये कितना हो गया? 1, ये कितना हो गया? 1, 2 आंसर। ठीक है, समझ में आया ये? तो देखो अब इतना तो मैंने समझा दिया आपको। हाँ, ऐसे ही होता है, तो आप ये समझ पाए होगे। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हम करते हैं। ठीक है फिर अभी